बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन किराम, आज हम एक निहायत अहम और आम फहम मगर दीन के अदब से भरपूर मसले पर बात करेंगे। कभी आपने ये सोचा है कि शबे कद्र जैसी अजीम रात में जब आसमान से लाखों फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं, जब हर तरफ रहमत बरस रही होती है, जब अल्लाह ताला बंदों की दुआएं कबूल फरमा रहा होता है, तो क्या वाकई हर घर में फरिश्ते दाखिल होते हैं? या फिर कुछ घर ऐसे भी होते हैं जहां फरिश्ते दरवाजे तक आते हैं मगर अंदर दाखिल नहीं होते? सोचिए, वो कैसी बदकिस्मती होगी कि शबे कद्र की रात हो, रहमतों की बारिश हो, फरिश्ते जमीन पर उतर रहे हों, लेकिन आपका घर उन रहमतों से महरूम रह जाए। दोस्तों, ये कोई आम बात नहीं है। अहादीस में ऐसे राज बयान किए गए हैं जो इंसान को हिला कर रख देते हैं। ऐसे आमाल, ऐसी चीजें, ऐसी आदतें जिनकी वजह से फरिश्ते घर में दाखिल नहीं होते। और अफसोस की बात यह है कि आज बहुत से मुसलमान इन चीजों को मामूली समझकर अपने घरों में रखे हुए हैं। उन्हें यह एहसास ही नहीं कि वो खुद अपने घर से रहमत के फरिश्तों को दूर कर रही हैं। सोचिए, अगर शबे कद्र की रात फरिश्ते आपके घर में ना आए तो फिर क्या होगा? न रहमत उतरेगी, न बरकत आएगी, न दुआ वैसे कबूल होगी जैसे होनी चाहिए। और यही वजह है कि बाज घरों में नमाज भी होती है, कुरान भी पढ़ा जाता है, लेकिन फिर भी वो सुकून, वो बरकत, वो नूर नजर नहीं आता, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें खामोशी से उस घर की बरकत को खत्म कर रही होती हैं। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी हकीकत जानने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। एक ऐसा राज जिसके बारे में बड़े बड़े उलमा ने तंबीह की है। और जब आपको यह हकीकत मालूम होगी तो शायद आप फौरन अपने घर को देखेंगे और सोचेंगे कि कहीं वो चीज मेरे घर में तो मौजूद नहीं। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको वो अमल भी बताऊंगा जिससे आपका घर फरिश्तों के नुज़ूल की जगह बन सकता है। और एक छोटा सा सवाल है आपसे, अगर आप चाहते हैं कि शबे कद्र की रात फरिश्ते आपके घर में भी आएं और रहमत से आपका घर भर जाए, तो अभी कमेंट में लिखें, या अल्लाह हमारे घर में भी रहमत नाजिल फरमा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ईमान ताजा करने वाली वीडियोस आप तक मुसलसल पहुंचती रहें, तो अभी दीन रूह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज दोस्तों, शब कद्र वो रात है जिसके बारे में कुरान कहता है कि ये रात 1000 महीनों से बेहतर है। इस रात जमीन का मंजर ही बदल जाता है। आसमानों से रहमत के फरिश्ते झंड के झंड जमीन पर उतरते हैं। वो उन घरों की तरफ जाते हैं जहां अल्लाह का जिक्र हो रहा होता है, जहां कुरान पढ़ा जा रहा होता है, जहां बंदे आंखों में आंसू लिए अपने रब से माफी मांग रहे होते हैं। लेकिन इसी जमीन पर कुछ घर ऐसे भी होते हैं जहां फरिश्ते रुक जाते हैं। वो घर के करीब आते हैं मगर अंदर दाखिल नहीं होते। ये बात सुनकर एक शख्स ने एक बुजुर्ग आलिम से पूछा, क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि शब कद्र की रात भी फरिश्ते किसी घर में दाखिल न हो? बुजुर्ग ने जवाब दिया, हां, अगर उस घर में कुछ खास चीजें मौजूद हों तो फरिश्ते उस घर से दूर रहते हैं। यह सुनकर वो शख्स हैरान रह गया। उसने कहा, आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो फरिश्तों को घर में आने से रोक देती हैं? बुजुर्ग मुस्कुराए और फरमाया, अगर इंसान को इस हकीकत का इल्म हो जाए तो वो फौरन अपने घर को पाक कर ले। ये सुनकर वो शख्स मजीद बेचैन हो गया। उसने कहा, मुझे जरूर बताइए ताकि मैं भी अपने घर को इन चीजों से बचा सकूं। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और फरमाया, बेटा, ये वो राज है जो हर मुसलमान को मालूम होना चाहिए। और जब उन्होंने वो पहली वजह बताई तो सुनने वाला शख्स सख्त हैरान रह गया, क्योंकि वो चीज तकरीबन हर दूसरे घर में मौजूद थी। और यही वो लम्हा था जब उस शख्स को एहसास हुआ कि शायद इसी वजह से इसके घर में बरकत कम हो गई थी।
वो शख्स बेचैनी से बुजुर्ग की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ था। उसने धीमी आवाज में कहा, हजरत, वो कौन सी चीज है जो फरिश्तों को घर में आने से रोक देती है? बुजुर्ग ने आहिस्ता से जवाब दिया, सबसे पहली चीज जो फरिश्तों को घर में आने से रोक देती है वो है घर में मौजूद ऐसी तस्वीर जो जानदारों की हों। यह सुनकर वो शख्स चूक गया, क्योंकि उसके घर की दीवारों पर बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई थीं। बुजुर्ग ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में जानदारों की तस्वीरें हों उस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। सोचिए, अगर घर की दीवारों पर ऐसी तस्वीर लगी हों जो अल्लाह की मखलूक की शक्लें हों तो वो घर रहमत के फरिश्तों से महरूम रह सकता है। और आज ये चीज कितनी आम हो चुकी है। घरों की दीवारों पर इंसानों की तस्वीरें, जानवरों की तस्वीरें, मुजस्समे और तरह तरह की ऐसी चीजें जो घर की जीनत तो बन जाती हैं मगर बरकत को कम कर देती हैं। वो शख्स खामोशी से सुनता रहा। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई थी। उसने फौरन पूछा, हजरत, क्या सिर्फ यही वजह है या कोई और चीज भी है जिसकी वजह से फरिश्ते घर में नहीं आते? बुजुर्ग ने फरमाया, हां बेटा, एक और चीज भी है जो फरिश्तों को घर में दाखिल होने से रोक देती है। वो शख्स और करीब हो गया। बुजुर्ग ने फरमाया, अगर किसी घर में ऐसा कुत्ता मौजूद हो जो हिफाजत या जरूरत के बगैर रखा गया हो तो फरिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते। यह सुनकर वो शख्स मजीद हैरान रह गया, क्योंकि उस जमाने में भी कुछ लोग शौक से कुत्ते रखते थे। बुजुर्ग ने कहा, इस्लाम ने हमें पाकीज़गी सिखाई है, और वो घर जहां नापाकी या ऐसी चीजें हों जो रूहानी फजा को खराब करें वहां रहमत के फरिश्ते नहीं ठहरते। वो शख्स गहरी सोच में डूब गया। उसे लगने लगा कि शायद वो बहुत सी ऐसी चीजों को मामूली समझता रहा है जो हकीकत में रूहानी नुकसान का सबब बन रही थीं। फिर उसने पूछा, हजरत, अगर कोई शख्स अपने घर को इन चीजों से पाक कर ले तो क्या वाकई फरिश्ते उसके घर आएंगे? बुजुर्ग ने मुस्कुराकर फरमाया, बेटा, जब घर में अल्लाह का जिक्र होता है, कुरान की तिलावत होती है, नमाज कायम होती है और गुनाहों से बचा जाता है तो वो घर नूर से भर जाता है। उन्होंने मजीद फरमाया, ऐसे घरों में फरिश्ते उतरते हैं, रहमत नाजिल होती है और सुकून पैदा होता है। दोस्तों, आपने कभी महसूस किया होगा कि कुछ घरों में दाखिल होते ही दिल को अजीब सा सुकून मिलता है। वहां बैठने को दिल चाहता है, वहां बातों में बरकत होती है। और कुछ घरों में अंदर जाते ही दिल घबरा जाता है, बेचैनी महसूस होती है। यह फर्क सिर्फ दीवारों और फर्नीचर का नहीं होता, यह फर्क रूहानी माहौल का होता है। जब घर में नमाज का एहतिमाम हो, कुरान की आवाज गूंजती हो, गुनाहों से बचा जाता हो, तो वो घर फरिश्तों के नुज़ूल की जगह बन जाता है। लेकिन अगर घर में झूठ, गीबत, हराम कमाई और बेहयाई की चीजें आम हो जाएं, तो आहिस्ता आहिस्ता वो घर रूहानी बरकत से खाली होने लगता है। इसीलिए बुजुर्ग फरमाया करते थे, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा घर जन्नत के बाग जैसा बन जाए तो उसे जिक्र इलाही से आबाद रखो। वो शख्स जो ये सब सुन रहा था, उसके दिल पर अजीब असर हो रहा था। उसने फौरन फैसला कर लिया कि वो अपने घर को हर उस चीज से पाक करेगा जो फरिश्तों को दूर करती है। मगर उसी वक्त उसके जहन में एक और सवाल आया। उसने कहा, हजरत, शब कद्र की रात जब फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं तो वो किन घरों को सबसे ज्यादा पाक पसंद करते हैं? यह सवाल सुनकर बुजुर्ग की आंखों में एक खास चमक आ गई। उन्होंने फरमाया, बेटा, इस सवाल का जवाब सुनकर तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। और फिर उन्होंने ऐसी बात बताई जो हर मुसलमान के लिए एक खुशखबरी थी। बुजुर्ग ने आहिस्ता से फरमाया, बेटा, शब कद्र की रात फरिश्ते सबसे ज्यादा उन घरों की तरफ आते हैं जहां अल्लाह का जिक्र जारी होता है। वो शख्स खामोशी से सुनता रहा। बुजुर्ग ने कहा,
जिस घर में कुरान की तिलावत हो रही हो, जिस घर में दिल से दुआ मांगी जा रही हो, जिस घर में बंदे अपने रब के सामने झुक रहे हों, वो घर फरिश्तों के लिए रहमत की जगह बन जाता है। सोचिए वो मंजर कैसा होगा। रात का वक्त हो, आसमान खामोश हो, चांदनी फैली हो और जमीन पर एक छोटा सा घर हो जिसके अंदर एक बंदा अपने रब के सामने हाथ उठाए बैठा हो। वो कह रहा हो, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह मुझे अपनी रहमत अता फरमा, या अल्लाह मेरी गलतियों को बख्श दे। और इसी लम्हे आसमान से फरिश्ते उतर रहे हों, वो उस घर के करीब आते हों, वो उस बंदे की दुआ को सुनते हों, वो उसके लिए अल्लाह के हुजूर दुआ करते हों। कितनी अजीम खुशनसीबी है ये। मगर अफसोस, अक्सर लोग इस अजीम रात को गफलत में गुजार देते हैं। किसी के हाथ में मोबाइल होता है, कोई फजूल बातों में लगा होता है, कोई हंसी मजाक में वक्त गुजार रहा होता है, और वो नहीं जानते कि उस वक्त आसमान से कितनी अजीम रहमतें नाजिल हो रही हैं। वो शख्स जो बुजुर्ग की बातें सुन रहा था, उसके दिल पर अजीब असर हो रहा था। उसने कहा, हजरत, क्या वाकई एक छोटा सा अमल भी इंसान के घर को फरिश्तों का मस्कन बना सकता है? बुजुर्ग ने फरमाया, हां बेटा, कभी कभी एक छोटा सा अमल इंसान की पूरी जिंदगी बदल देता है। फिर उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई बंदा अल्लाह का जिक्र करता है तो फरिश्ते उसके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। सोचिए, जब एक इंसान तन्हाई में बैठकर अल्लाह का जिक्र करता है तो आसमान के फरिश्ते उसके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं, और जब एक घर में सब मिलकर अल्लाह को याद करते हैं तो वो घर नूर से भर जाता है। बुजुर्ग ने कहा, शबे कदर की रात अगर कोई घर ऐसा हो जहां कुरान की आवाज गूंज रही हो, जहां आंखों में आंसू हों, जहां सजदे हों, जहां दिल टूटे हुए हों और जबान पर या अल्लाह हो, तो फरिश्ते उस घर को छोड़कर आगे नहीं जाते, वो वहां ठहरते हैं, वो उस घर के लिए रहमत की दुआ करते हैं। वो शख्स ये सब सुनकर हैरत में डूब गया। उसने कहा, हजरत, तो क्या एक आम मुसलमान भी ऐसा घर बना सकता है जहां फरिश्ते आना पसंद करें? बुजुर्ग ने फरमाया, क्यों नहीं? अगर इंसान अपने घर को अल्लाह के जिक्र से आबाद कर ले तो उसका घर जमीन पर जन्नत का टुकड़ा बन सकता है। उन्होंने मजीद फरमाया, लेकिन बेटा, एक चीज और भी है जो बहुत खतरनाक है। अगर वो चीज घर में हो तो इंसान चाहे जितनी इबादत करे फिर भी बरकत कम हो जाती है। ये सुनकर वो शख्स चूक गया। उसने फौरन पूछा, हजरत, वो कौन सी चीज है? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और फरमाया, ये वो चीज है जो इंसान के दिल को भी खराब करती है और घर की फजा को भी। ये सुनकर वो शख्स मजीद बेचैन हो गया, क्योंकि अब उसे एहसास हो रहा था कि शायद ये राज उसकी जिंदगी बदल सकता है। और जो बात बुजुर्ग ने उसके बाद कही, वो सुनकर वो शख्स कुछ लम्हों के लिए खामोश रह गया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने आहिस्ता से पूछा, हजरत, आखिर वो कौन सी चीज है जो घर की बरकत को खत्म कर देती है? बुजुर्ग ने गहरी नजर से उसकी तरफ देखा और फरमाया, बेटा, वो चीज है घर के अंदर होने वाले गुनाह। ये सुनकर वो शख्स चूक गया। बुजुर्ग ने कहा, जब किसी घर में झूठ आम हो जाए, जब गीबत आम हो जाए, जब दिलों में कीना भर जाए, जब जबानें एक दूसरे को तकलीफ देने लगें, तो आहिस्ता आहिस्ता वो घर रूहानी नूर से खाली होने लगता है। वो घर जिसमें पहले सुकून होता था, वही घर बेचैनी का घर बन जाता है। बुजुर्ग ने फरमाया, फरिश्ते पाकीज़गी को पसंद करते हैं। वो ऐसे घरों में उतरते हैं जहां दिल साफ हो। सोचिए, अगर एक घर में हर वक्त झगड़े हों, एक दूसरे पर इल्जाम हो, बदगुमानी हो और जबान पर हर वक्त शिकायत हो, तो वो घर किस तरह रहमत का मरकज बन सकता है? वो शख्स खामोशी से सुनता रहा। उसे महसूस हो रहा था कि
कि जैसे हर बात उसके दिल को छू रही है। उसने कहा, हजरत, तो क्या अगर इंसान अपने दिल को साफ कर ले, अपनी जबान को संभाल ले और अपने घर को गुनाहों से बचा ले तो उसके घर में बरकत आ सकती है? बुजुर्ग ने मुस्कुराकर फरमाया, बेटा, यही तो असल राज है। उन्होंने कहा, जब इंसान अपने घर को अल्लाह की याद से आबाद कर लेता है तो वो घर जमीन पर रहमत का मरकज बन जाता है। फिर बुजुर्ग ने एक और बात कही, शब कद्र की रात फरिश्ते खास तौर पर उन घरों की तरफ आते हैं जहां दिल टूटे हुए हों और बंदे अपने रब से माफी मांग रहे हों। सोचिए, एक इंसान तन्हाई में बैठा हो, आंखों में आंसू हों और वो कह रहा हो, या अल्लाह, मैं कमजोर हूं, मैं गुनाहगार हूं, लेकिन मैं तेरी रहमत का उम्मीदवार हूं। तो अल्लाह की रहमत उस बंदे के बहुत करीब हो जाती है। बुजुर्ग ने कहा, अल्लाह को वो दिल बहुत पसंद है जो उसके सामने झुक जाए, और जब इंसान सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह उसके गुनाहों को मुआफ फरमा देता है। वो शख्स जो ये सब सुन रहा था, उसकी आंखों में नमी आ गई। उसने कहा, हजरत, अगर कोई शख्स सच्ची तौबा कर ले तो क्या उसका घर भी बदल सकता है? बुजुर्ग ने फरमाया, बेटा, अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। अगर एक इंसान भी अपने घर में अल्लाह की याद को जिंदा कर दे तो पूरा घर बदल सकता है। उन्होंने कहा, जब घर में कुरान पढ़ा जाए, जब घर में नमाज कायम हो, जब जबानों पर दुरूद शरीफ हो, तो उस घर में फरिश्ते रुकना पसंद करते हैं। वो शख्स ये सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा, हजरत, दुरूद शरीफ भी घर की बरकत बढ़ा सकता है? बुजुर्ग ने फरमाया, बेटा, दुरूद शरीफ वो नूर है जो आसमान से रहमत को खींच लाता है। उन्होंने कहा, जो घर दुरूद शरीफ से आबाद हो वो घर कभी खाली नहीं रहता। वहां सुकून भी आता है, बरकत भी आती है और अल्लाह की रहमत भी उतरती है। ये सुनकर वो शख्स के दिल में एक अजीब सी उम्मीद पैदा हो गई। उसने सोचा, अगर वाकई दुरूद शरीफ इतनी बड़ी बरकत का जरिया है तो क्यों ना उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया जाए। मगर उसी वक्त उसके जहन में एक और सवाल आया। उसने कहा, हजरत, शब कद्र की रात कौन सा अमल ऐसा है जो इंसान को सबसे ज्यादा फायदा देता है? यह सवाल सुनकर बुजुर्ग की आंखों में एक अजीब सी रोशनी आ गई और उन्होंने जो जवाब दिया वो सुनकर वो शख्स हैरान रह गया। बुजुर्ग ने आहिस्ता से फरमाया, बेटा, शब कद्र की रात का सबसे कीमती अमल वो है जिसमें दिल भी शामिल हो और जबान भी। वो शख्स गौर से सुनने लगा। बुजुर्ग ने कहा, कुछ लोग समझते हैं कि सिर्फ लंबी इबादत ही सब कुछ है, लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह दिल को देखता है। अगर एक बंदा सच्चे दिल से अल्लाह को याद करे तो उसका छोटा सा अमल भी बहुत बड़ा बन जाता है। बुजुर्ग ने कहा, शब कद्र की रात जब जमीन पर सुकून होता है, जब आसमान से नूर उतर रहा होता है, तो अल्लाह अपने बंदों को पुकार रहा होता है। क्या कोई है जो मुझसे माफी मांगे और मैं उसे माफ कर दूं? क्या कोई है जो मुझसे रिस्क मांगे और मैं उसे रिस्क अता कर दूं? क्या कोई है जो मुझसे रहमत मांगे और मैं उस पर अपनी रहमत नाजिल कर दूं? यह सुनकर वो शख्स की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हजरत, तो क्या वाकई शब कद्र की रात इंसान की तकदीर बदल सकती है? बुजुर्ग ने मुस्कुराकर फरमाया, बेटा, इसीलिए तो उसे लैलतुल कद्र कहा जाता है। ये वो रात है जिसमें अल्लाह अपने बंदों की तकदीर में रहमत लिख देता है। उन्होंने कहा, कितने लोग ऐसे हैं जो इस रात रोते हैं और अल्लाह उनकी जिंदगी बदल देता है। कितने लोग ऐसे हैं जो इस रात तौबा करते हैं और अल्लाह उनके गुनाह मिटा देता है। कितने लोग ऐसे हैं जो इस रात दुआ करते हैं और अल्लाह उनके लिए नए रास्ते खोल देता है। वो शख्स खामोशी से सुनता रहा। उसके दिल में एक अजीब सी उम्मीद पैदा हो गई। उसने पूछा, हजरत, अगर कोई शख्स शब कद्र की रात सिर्फ एक अमल पर तवज्जो दे तो वो कौन सा अमल होना चाहिए? बुजुर्ग ने फरमाया, सबसे पहले अपने दिल को साफ करो,
अपने रब के सामने अपने गुनाहों को याद करो, फिर सच्चे दिल से तौबा करो। उन्होंने कहा, जब इंसान अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होता है तो अल्लाह उसके करीब हो जाता है। फिर बुजुर्ग ने आसमान की तरफ देखा और फरमाया, इस रात अल्लाह के बंदों पर ऐसी रहमत नाजिल होती है जिसका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। फरिश्ते जमीन पर फैल जाते हैं, वो उन घरों को तलाश करते हैं जहां अल्लाह को याद किया जा रहा हो। वो उन बंदों को देखते हैं जो अपने रब के सामने झुके हुए हों। और फिर बुजुर्ग ने एक ऐसी बात कही जिसने उस शख्स के दिल को हिला दिया। उन्होंने कहा, बेटा, कभी कभी एक इंसान की सच्ची दुआ उसकी पूरी नस्ल की तकदीर बदल देती है। वो शख्स हैरान रह गया। उसने कहा, हजरत, क्या वाकई ऐसा हो सकता है? बुजुर्ग ने फरमाया, हां, जब बंदा अपने रब से सच्चे दिल से मांगता है तो अल्लाह उसकी दुआ को जाया नहीं करता। फिर उन्होंने कहा, शब कदर की रात खास तौर पर वो दुआ मांगो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है। वो शख्स फौरन करीब आ गया। उसने कहा, हजरत, वो दुआ कौन सी है? बुजुर्ग ने मुस्कुराकर फरमाया, ये वो दुआ है जो इंसान के गुनाहों को मिटा देती है और दिल को सुकून दे देती है। और जब उन्होंने वो दुआ बताई तो वो शख्स खामोशी से सुनने लगा। बुजुर्ग ने आहिस्ता आहिस्ता फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शब कदर की रात ये दुआ पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफूउन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। फिर बुजुर्ग ने कहा, इस दुआ का मतलब है, ऐ अल्लाह, तू माफ करने वाला है और माफ करना पसंद करता है, बस मुझे भी माफ फरमा दे। ये सुनकर वो शख्स के दिल में अजीब सी कैफियत पैदा हो गई। उसने सोचा, कितनी सादा दुआ है और कितनी बड़ी उम्मीद है इसमें। बुजुर्ग ने फरमाया, बेटा, कभी कभी इंसान को बहुत लंबी इबादत की जरूरत नहीं होती। कभी कभी एक सच्ची दुआ इंसान की पूरी जिंदगी बदल देती है। उन्होंने कहा, शब कदर की रात जब एक बंदा दिल से ये दुआ पढ़ता है तो अल्लाह के दरबार में उसकी आवाज पहुंच जाती है, और जब अल्लाह अपने बंदे की फरियाद सुनता है तो वो उसे खाली नहीं लौटाता। वो शख्स खामोशी से बैठा था। उसके दिल में पिछली जिंदगी के गुनाह एक एक करके याद आने लगे। उसने कहा, हजरत, अगर कोई शख्स बहुत ज्यादा गुनाह कर चुका हो तो क्या उसकी तौबा कबूल हो सकती है? बुजुर्ग ने फौरन जवाब दिया, अल्लाह की रहमत गुनाहों से कहीं ज्यादा बड़ी है। उन्होंने कहा, अगर एक बंदा सच्चे दिल से अपने रब की तरफ पलट आए तो अल्लाह उसके गुनाहों को समंदर की झाग की तरह मिटा देता है। ये सुनकर उस शख्स की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, हजरत, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं, क्या अल्लाह मुझे भी माफ कर सकता है? बुजुर्ग ने मोहब्बत से कहा, बेटा, अल्लाह अपने बंदे को उस वक्त तक माफ करता रहता है जब तक बंदा उसके दरवाजे पर आता रहता है। फिर उन्होंने कहा, शब कदर की रात ऐसा लगता है जैसे आसमान के दरवाजे खुल गए हों, फरिश्ते जमीन पर फैल जाते हैं, वो उन बंदों के इर्द गिर्द खड़े हो जाते हैं जो अल्लाह को याद कर रहे होते हैं, और वो बंदों के लिए अल्लाह के हुजूर दुआ करते हैं। बुजुर्ग ने कहा, कितने खुशनसीब होते हैं वो लोग जो उस रात जागते हैं और अपने रब को पुकारते हैं, और कितने बदकिस्मत होते हैं वो लोग जो इस रात को भी गफलत में गुजार देते हैं। वो शख्स ये सब सुनकर गहरी सोच में डूब गया। उसने कहा, हजरत, अगर कोई शख्स इस रात को जाया कर दे तो क्या वो बहुत बड़ी नेमत से महरूम हो जाता है? बुजुर्ग ने आहिस्ता से फरमाया, बेटा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स शब कदर की खैर से महरूम रह गया वो वाकई बहुत बड़ी खैर से महरूम हो गया। ये सुनकर उस शख्स का दिल काम गया। उसने सोचा, अगर ये रात इतनी अजीम है तो इसे जाया करना कितनी बड़ी महरूमी होगी। बुजुर्ग ने कहा,
इसीलिए अल्लाह के नेक बंदे उस रात का इंतजार करते हैं। वो उस रात को ऐसे गुजारने की कोशिश करते हैं जैसे ये उनकी जिंदगी की आखिरी रात हो। वो रोते हैं, दुआ करते हैं, तौबा करते हैं और अल्लाह से मांगते हैं। फिर बुजुर्ग ने आसमान की तरफ देखा और फरमाया, बेटा, शब कद्र की रात एक ऐसी रात है जिसमें इंसान का दिल अल्लाह के बहुत करीब हो जाता है। अगर उस रात एक इंसान सच्चे दिल से अल्लाह को पुकार ले तो अल्लाह उसकी तकदीर बदल सकता है। वो शख्स ये सब सुनकर बिल्कुल खामोश हो गया। उसके दिल में एक अज़्म पैदा हो चुका था। उसने सोचा, आज की रात मैं अपने रब से सच्ची तौबा करूंगा। मैं अपने गुनाहों की माफी मांगूंगा। मैं अपने दिल को साफ करूंगा और शायद इसी रात मेरी जिंदगी बदल जाए। और इसी लम्हे बुजुर्ग ने एक और ऐसी बात कही जिसने उस शख्स के दिल को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। उन्होंने आहिस्ता से कहा, बेटा, इंसान की जिंदगी में बाज लम्हे ऐसे आते हैं जो उसकी पूरी तकदीर बदल देते हैं और शब कदर की रात इन्हीं लम्हों में से एक है। वो शख्स खामोशी से सुनता रहा। बुजुर्ग ने फरमाया, सोचो, अगर एक बंदा पूरी जिंदगी गफलत में गुजार दे लेकिन एक रात दिल से अपने रब के सामने झुक जाए तो अल्लाह उसकी जिंदगी बदल सकता है। उन्होंने कहा, कितने लोग ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने शब कदर की एक रात में ऐसी दुआ की कि उनकी तकदीर बदल गई। किसी का रिज़्क खुल गया, किसी के दिल का बोझ हल्का हो गया, किसी की जिंदगी में सुकून आ गया। वो शख्स हैरान होकर सुन रहा था। उसने कहा, हजरत, तो क्या वाकई अल्लाह एक ही रात में इंसान की तकदीर बदल सकता है? बुजुर्ग ने फरमाया, अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। वो चाहे तो एक लम्हे में इंसान की हालत बदल दे। फिर उन्होंने कहा, लेकिन शर्त सिर्फ एक है, दिल सच्चा होना चाहिए। अगर दिल में इखलास हो, अगर दिल में निदामत हो, अगर दिल में अल्लाह की मोहब्बत हो तो अल्लाह अपने बंदे को खाली नहीं लौटाता। बुजुर्ग ने फरमाया, इसीलिए औलियाउल्लाह शब कदर की रात अपने रब के सामने ऐसे खड़े होते थे जैसे एक मोहताज अपने मालिक के दरवाजे पर खड़ा हो। वो रोते थे, वो गिड़गिड़ाते थे, वो अल्लाह से मांगते थे। और फिर उन्होंने एक जुमला कहा जो दिल के अंदर उतर जाने वाला था। उन्होंने फरमाया, बेटा, अल्लाह के दरवाजे से कोई खाली नहीं लूटता, मगर शर्त यह है कि बंदा सच्चे दिल से आए। वो शख्स ये सुनकर बिल्कुल खामोश हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आहिस्ता से कहा, हजरत, मैं आज तक दुनिया के पीछे भागता रहा, लेकिन शायद मैंने अपने रब को सही तरह कभी नहीं पुकारा। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर फरमाया, अभी भी वक्त है। जब तक इंसान जिंदा है अल्लाह के दरवाजे बंद नहीं होते। फिर उन्होंने कहा, जब आज रात आसमान पर सुकून हो, जब जमीन पर खामोशी हो, जब लोग सो रहे हों, तो तुम अपने रब के सामने खड़े हो जाना, अपने हाथ उठाना और सच्चे दिल से कहना, ऐ अल्लाह, मैं कमजोर हूं, मैं गुनाहगार हूं, लेकिन मैं तेरा बंदा हूं, मुझे माफ कर दे। बुजुर्ग ने कहा, याद रखना, जब बंदा अपने रब को पुकारता है तो अल्लाह उसके बहुत करीब होता है, और जब अल्लाह करीब हो जाए तो फिर बंदे की तकदीर बदलने में देर नहीं लगती। वो शख्स इस रात वहां से उठा तो उसका दिल बदल चुका था। वो पहले जैसा इंसान नहीं रहा था। उसके अंदर उम्मीद जाग चुकी थी। वो जान चुका था कि अल्लाह की रहमत इंसान के गुनाहों से कहीं ज्यादा बड़ी है, और शायद इसी रात उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी एक लम्हा इंसान को अल्लाह के बहुत करीब ले आता है, और शब कद्र की रात वही लम्हा हो सकती है। इसलिए अगर आपको यह वीडियो सुनकर अपने दिल में अल्लाह की याद महसूस हुई है तो एक काम जरूर करें, कमेंट में लिखें, या अल्लाह, हमें शब कद्र की बरकत नसीब फरमा दे। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी रूह को जगाने वाली
और ईमान को मजबूत करने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला हम सबको शब कदर की बरकतों से हिस्सा अता फरमाए। अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।